मैं रमा बंसल आरबी आराधना में आप सबका स्वागत करते हुए आज आपको महामृत्युंजय मंत्र की विशेषता को बतलाऊंगी। जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट पा रहा होता है, कोई भी असाध्य रोग उसे परेशान कर रहा होता है, तो आपने सुना ही होगा कि उसे महामृत्युंजय का जाप कराने के लिए परामर्श दिया जाता है। जबकि असाध्य रोगों के लिए अनेक मंत्र हैं, फिर भी महामृत्युंजय का ही परामर्श क्यों दिया जाता है, इसकी क्या विशेषता है, यह सब मैं आज आपको बतलाऊंगी। इसे जानने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर घंटी पे सेट कर दीजिए और लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिए। चलिए, इससे संबंधित मैं एक पौराणिक कथा आपको सुनाऊंगी और उसके माध्यम से मैं आपको महामृत्युंजय की विशेषता को बतलाऊंगी। एक ऋषि मार्कंडेय हुए, उनके कोई संतान न थी। उनकी पत्नी और मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव की कठोर आराधना की। उनकी कठोर आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और उनकी इच्छा को जानते हुए उन्होंने उनके आगे 2 विकल्प रखे और कहा, जो विकल्प का चयन तुम करोगे उसी के अनुरूप तुम्हें फल प्राप्त हो जाएगा। तब उन्होंने कहा, पहला विकल्प तो यह है कि तुम्हें बुद्धिमान और अल्पायु पुत्र प्राप्त हो, और दूसरा विकल्प यह है कि तुम्हें मूर्ख और दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो। अब तुम जैसा चाहो वैसा कर लो। तब मार्कंडेय ऋषि ने बुद्धिमान और अल्पायु पुत्र का चयन करा। अब उनके भगवान शिव की कृपा से अल्पायु परंतु महाबुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र बहुत ही बुद्धिमान था। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो उसे ज्ञात हो गया कि वह अल्पायु है और उसके माता पिता उसकी चिंता में परेशान रहते हैं। तब उसने भगवान शिव की आराधना करनी शुरू करी। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे महामृत्युंजय मंत्र का गुप्त ज्ञान उसे प्रदान किया। वह लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता रहा और भगवान शिव की आराधना में लगा रहा। एक दिन जब उसका मृत्यु का समय आया तो यम उसके पास आए। यम को देखकर उस बालक ने भगवान शिव को चारों तरफ से अपनी बाहों में लपेट लिया और उनसे लिपटकर बैठकर महामृत्युंजय का जाप करने लगा। तब यम ने अपने कर्म के अनुसार उसे भगवान शिव से दूर करना चाहा। जब भगवान शिव से उसे दूर करना चाहा तो यह देखकर शिव को क्रोध आ गया कि यम उसके भक्त को उससे दूर कर रहे हैं। उन्होंने गुस्से में आकर प्रकट होकर यम को मार डाला। यह देखकर सारे देवताओं में हाहाकार मच गई कि अब यमलोक का कार्यभार कौन संभालेगा, भगवान शिव के क्रोध को कौन शांत करेगा। तब सब देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और उनकी स्तुति करने से शिव ने कहा कि वह उसे जीवित कर देंगे, परंतु एक शर्त है कि यह बालक हमेशा ही जीवित रहेगा। इस शर्त पर उन्होंने यमराज को फिर से जीवनदान दे दिया। अब यमराज जीवित हो गए और यह मंत्र को वरदान मिल गया कि जो कोई व्यक्ति इस महामंत्र का जाप करता करेगा उसके अटल मृत्यु भी टल सकती है। इस प्रकार यह मंत्र अनिष्टकारी ग्रहों के प्रभाव को भी शांत करता है। इससे आत्मा के कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। इससे आयु भी बढ़ती है। इसलिए इस मंत्र को भगवान शिव का वरदान है कि जो कोई इसे जपेगा उसकी मृत्यु भी टल जाती है। इस मंत्र को पूर्व दिशा की ओर केवल रुद्राक्ष माला से ही किया जाना चाहिए। इस मंत्र के प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न होकर मनुष्यों को आयु प्रदान कर देते हैं और चाहें तो उसे की मृत्यु भी टाल देते हैं। इसलिए जब भी कोई मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है या कोई अनिष्टकारी ग्रह मनुष्य को
मृत्यु तुल्य कष्ट देता है तो हमें महामृत्युंजय के जाप का विधान बताकर उसे करने का परामर्श दिया जाता है। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए।